नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में बुलडोजर एक्शन के संबंध में 15 बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि यदि किसी का घर गिराने का फैसला किया जाता है तो इस फैसले को लागू किए जाने से 15 दिन पहले का एक समय दिया जाएगा। इसके अलावा घर गिराने के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और साथ ही साथ यदि गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाता है तो गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने वाले अधिकारी के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वह अपने खर्च से दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण करवाए और मुआवजा भी दे। दूसरी खबर भी सुन लीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों को जो भ्रामक विज्ञापन दिए जाने की खबरें मिल रही हैं उसको लेकर नई प्रकार के गाइडलाइंस को जारी किया है। इसके तहत अब कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन और नौकरी का झूठा वादा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भ्रामक या गुमराह करने वाला विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। आप याद रखेंगे कि यह जो गाइडलाइंस हैं वह सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA के द्वारा जारी की गई हैं। लगातार CCPO को इसके संदर्भ में शिकायतें मिल रही थीं और CCPA ने शिकायतें मिलने के बाद 18 कोचिंग संस्थानों पर 54 लाख से ज़्यादा का भी जुर्माना लगाया है। तीसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से है। हाल ही में उत्तरी कोरिया और रूस के बीच एक नया रक्षा समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे को सैन्य मदद मुहैया कराने की बात की गई है। याद रखेंगे इस साल जून में उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दोनों देशों के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ था और इसी शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर सहमति जाहिर की गई थी। मुख्य रूप से शीत युद्ध के पश्चात दोनों देशों के बीच होने वाला यह सबसे बड़ा समझौता है और इससे यह कहा जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो सकता है। चौथी खबर अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अब अपने नए मंत्रिमंडल का गठन करने में जुट गए हैं। इसके तहत वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी टेस्ला के कंपनी के चीफ इलॉन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को उन्होंने नई जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत मस्क और रामास्वामी अब डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी की जिम्मेदारी को संभालेंगे, जो सरकार को बाहर से सलाह देने का कार्य करेगा। ये जो डॉज है यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी है, यह मुख्य रूप से 4 चीज़ों पे काम करेगा। इसके तहत सरकारी नौकरशाही को खत्म करने या कम करने, बेकार के खर्चों में कटौती करने, गैर ज़रूरी नियमों को समाप्त करने और सरकारी एजेंसियों को रीस्ट्रक्चर करने का काम डॉज के द्वारा किया जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि ये नया विभाग आगे आने वाले सालों में अमेरिका के सरकारी खर्च में कम से कम $2 ट्रिलियन यानी 168 लाख करोड़ रुपए की कटौती कर सकता है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्राप्त कर पाना असंभव ही है। अंतिम खबर पुरस्कार के क्षेत्र से है। हाल ही में ब्रिटिश राइटर सामंता हार्वे को 2024 का बुकर प्राइज दिया गया है, यानी वो 2024 का बुकर प्राइज जीतने वाली महिला बन गई हैं। उनको ये पुरस्कार उनके नोवेल ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, जो बुकर प्राइज जीतने वाले उपन्यासों के इतिहास में छोटे नॉवलों में से एक है और ये कहानी जो है वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आधारित है। जब से पुस्तक छपी उसके बाद से ही ये यूके में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। आप याद रखेंगे सामंता हार्वे 2019 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। पुरस्कार के तौर पर उनको 50,000 पाउंड यानी लगभग 54 लाख रुपए की नकद राशि और ट्रॉफी दी जाएगी।